देखिए कल हमने क्या किया था, 3.1 चैप्टर पूरा कर लिया था और आज आपके चलेगा चैप्टर नंबर 3.2। तो निकालिए भाई बेटा, क्वेश्चन बोलो पहले क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान याद करना है, किताब देना। देखो बेटा ये आपको आकृति दे रखी है प्रश्नावली 3.1 में। क्या दे रखी है, एक त्रिभुज दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है। देखो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज दे रखा है और इसमें ब्राय कोण दे रखे हैं बेटा। क्या दे रखे हैं, ब्राय कोण दे रखे हैं 125, 125 और x। देखो आपको क्या करना है बेटा, इसमें x और y के क्या करना है बेटा, मान ज्ञात करने। किसके, x और y के। और y दे रखा है किसमें, कहीं पे x के मान ज्ञात करने की y के भी ज्ञात करने हैं, x के मान ज्ञात करने हैं। तो इधर देखो बेटा, सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है, त्रिभुज। और त्रिभुज में देखो बेटा कौन से कोण दे रखे हैं, ब्राय कोण। त्रिभुज के अंतःकोण कौन से होते हैं, अंतःकोण ये वाले होते हैं बेटा। ये वाले कौन से होते हैं, अंतःकोण। और ये वाले कौन से बेटा, ब्राय कोण। तो सबसे पहले देखो आपको पता है कि त्रिभुज के ब्राय कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल x प्लस 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। रीजन क्या दोगे, त्रिभुज के ब्राय कोणों का योग। ब्राय कोणों का योग कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। देखो एंगल x तो अपने पक्ष में है, इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। कितना हो गया, एक और एक दो, कितना हो गया 250 डिग्री बराबर कितना बेटा, 360 डिग्री। वैल्यू किसकी निकालनी है, एंगल x की। तो बराबर 360 अपने पक्ष में है, ये दे रहा है किसको बेटा, माइनस का। किसको हो जाएगा, माइनस का। तो एंगल x पर कितना आ जाएगा, घटाओ भाई, 0 में से 0, 6 में से कितना गया 5, तो कितना गया 1, 3 में से 2 गया तो 1, कितना आ गया 110 डिग्री। ठीक है, उतार लो पहला सवाल। इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमने x की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली, x की। उतारो, उतार लिया। दूसरा सवाल बोलो, तो इसको मिटा देता हूं मैं। लो किताब तो दूसरे सवाल की आकृति के लिए। देखो बेटा दूसरे सवाल में आकृति क्या दे रखी है आपको, आपको आकृति दे रखी है ये वाली। ये x दे रखा है आपको और ये कुछ इस प्रकार से दे रखा है। लो देखो बेटा इधर देखो एक बार, अगर मान लो कभी भी कोई आकृति दी जाए और उसमें मान लो आपको कोण कुछ इस प्रकार से बना दे, तो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास ब्राय कोण है क्या, नहीं। अब आपको पता है ये 90 का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा बेटा, 90 का ही होगा। कितने का होगा, 90 का। क्यों, ये एक रेखा है और एक रेखा पे दूसरे का क्या बेटा, लंब है। तो कौन सा कोण बनाएगी, रैखिक युग्म में। आप इसको निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन जब ऐसी आकृति बने तो ये 90 का, ये भी कितने बेटा, 90 का। अब आपको देखो बेटा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। कल मैंने आपको बताया था, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो, चाहे कितने भुजा वाला हो और उसका ब्राय कोण पूछे तो कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री का। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, मैं लिखूंगा एंगल x डिग्री प्लस ये कितना है बेटा, 90 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। और इसमें भी ऐसे एंगल बनाए तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री और प्लस 70 डिग्री, 70 डिग्री बराबर।
पंचभुज के बराबर कोणों का कितना होगा 360 डिग्री। लिख दोगे पंचभुज के बराबर कोणों का योग, बराबर कोणों का योग। पंचभुज है, पंचभुज। पंचभुज के बराबर कोणों का योग। इधर देखो ना, एंगल एक्स तो एक्स ही लिखोगे, इनको जोड़ो सभी को। 150 9 9 18 180, 180 में कितने जोड़ो बेटा 60, कितने हो गए 240, 240 में कितने जोड़ो 70, कितने हो गए 310, 310 डिग्री बरोबर कितना है बेटा 360 डिग्री। वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स की, तो 360 अपने पक्ष में है और ये डेटा किसको हो जाएगा माइनस का 310 डिग्री। एक्स वैल्यू कितनी है बेटा 50 डिग्री, कितना आ जाएगा 50। ठीक है, इसको थोड़ा सही लिख लो। ये है पंचभुज, क्या है पंचभुज के बराबर कोणों का योग। ठीक है, उतार लो, उतार लिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आता हूँ। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, ये बोल रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बराबर कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं आपको दे रखी है 9। तो देखो बेटा समबाहुभुज के बराबर कोण, इसका सूत्र क्या होता है बेटा बराबर कोण का 360 डिग्री अपोन में क्या होती है भुजा, और भुजा को क्या बोलते हैं हम एन बोलते हैं। ठीक है, बताओ क्या दे रखी है आपको, मैं लिखूंगा समबाहुभुज की भुजा, समबाहुभुज की भुजा, बताओ भुजा कितनी दे रखी है 9 भुजाएं हो गई। निकालना क्या है भाई समबाहुभुज का, समबाहुभुज का बराबर कोण निकालना है। क्या निकालना है बराबर कोण, तो सूत्र क्या होगा बराबर कोण तो आपको निकालना है। तो मैं लिखूंगा समबाहुभुज का बराबर कोण, बराबर कोण क्या होगा बेटा 360 डिग्री अपोन में क्या हो जाएगा भुजा, तो 360 डिग्री का 360 डिग्री अपोन में भुजा कितनी है बेटा 9, 9 चौक 36, 0 का 0, तो कितने डिग्री हो जाएगा बेटा 40 डिग्री। उतार लो, उतार लो भाई, उतार लिया। अगले में बताओ भुजा कितनी दे रखी है 15। इसको तो मैं मिटा दूं यहाँ से। अगले में भुजा दे रखी है ना, इस भुजा को मिटा लो यहाँ से। कितनी दे रखी है अगले में भुजा 15 दे रहा है, कितनी दे रखी है 15, तो वो सूत्र यही लगेगा सेम डिक्टो। तो 360 डिग्री का 360 डिग्री अपोन में कितना बेटा 15, काटो 15 दूना 30, 15 चौकू 60, तो कितने का आ गया बेटा 24 डिग्री। बेटा हे तीसरा क्वेश्चन बोलो क्या है, आपको क्या निकालना है, कोण कितने का दे रखा है बताओ समबाहुभुज का, समबाहुभुज का कोण, क्या बराबर कोण दे रखा है ना, बराबर कोण कितना है बेटा बराबर कोण कितना है 24 डिग्री। निकालनी क्या है बेटा समबाहुभुज की, समबाहुभुज की भुजा निकालनी है बेटा। भुजा को क्या बोलते हैं हम एन बोलते हैं, ये आपको निकालनी है। तो मैं लिखूंगा भुजा निकालनी है ना, तो मैं लिखूंगा समबाहुभुज की भुजा, बोले तो एन बरोबर क्या होगा बेटा 360 डिग्री अपोन में क्या होता है बेटा कोण होता है 360 डिग्री का 360 डिग्री, कोण कितने का बेटा 24 डिग्री का, कितने डिग्री का 24 का। देखो इसको एक काम करें 12 से काट ले, 12 दूना 24, 12 3 36, 2 से काटो 15, तो कितनी भुजा देंगे बेटा 15 भुजाएं आ जाएंगी। कितनी भुजाएं जाएंगी 15। उतार लो इसको जल्दी से, उतार लिया। अगले पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपसे,
ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है 165 डिग्री का। तो मैं लिखूंगा पहले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का बेटा? 165 डिग्री। निकालनी क्या है आपको? समबाहुभुज की भुजा निकालनी है। भुजा को एन से नोट करते हैं, बरोबर, ये आपको निकालना है। अब क्या दे रखा है बेटा? आपको बाह्य कोण नहीं दे रखा है। कौन सा कोण दे रखा है? अंतःकोण दे रखा है। तो इसका सूत्र लगाएंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बरोबर, सूत्र क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री अपोन में क्या है बेटा? n। अब एक बात बताओ, यहाँ पे समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण तो आपको दे रखा है, कितना है? 165 डिग्री है, नहीं है? बरोबर भी यहाँ पे कुछ दे रखा है क्या? n-2 इंटू 180 डिग्री अपोन में क्या है बेटा? n। यही है ना? अब एक काम करो, सबसे पहले तो देखो ब्रैकेट में तो संख्या है ना, इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो 165 डिग्री का 165 डिग्री बरोबर 180 को n से इंटू कितना हो जाएगा? 180 n माइनस प्लस माइनस माइनस 18 दूना 36 360 डिग्री हो गया, ठीक है? इसके नीचे क्या है बेटा? n। इसके नीचे क्या लगा दो? 1 लगा दो। अब इसको तो इससे इंटू इसको इससे इंटू, ये कितना हो जाएगा बेटा? 165 n हो जाएगा। ये देखो, और इसको इससे इंटू करके आ जाएगा बराबर में 180 n माइनस का 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है? अब देखो 165 n अपने पक्ष में है, 180 n है क्या? नहीं, इधर आके किसको हो जाएगा? माइनस का बरोबर माइनस के 360 डिग्री, यही है। अब देखो संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की। घटाओ 180 में से ये कितना आ जाएगा? 15 n कितना आ जाएगा? 15 बरोबर माइनस के 360 डिग्री। वैल्यू किसकी निकाली बेटा? n की। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 360 डिग्री अपोन में माइनस के 15। तो माइनस से माइनस 15 दूना 30 और 15 चौकू 60। तो n बराबर कितना आ गया बेटा? 24 भुजाएं आ गई। कितनी भुजाएं आ गई? 24 भुजाएं आ गई। तो n की वैल्यू आ गई बेटा 24 और n बराबर क्या था? भुजाएं। तो भुजाएं कितनी आ गई बेटा? इसमें 24 आ गई। कितनी आ गई भुजाएं? 24। उतार लो जल्दी से। उतार लिया? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 5 पे। 5 क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 5 किताब देना। देखो क्या बोला जा रहा है? क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? और ये दूसरा इसी का बी बोल रहा है, क्या किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है और क्यों? इधर देखो बेटा, देखो बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है? पहले किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण कितने डिग्री बेटा? 24 डिग्री। ये बेटा ये क्या बोल रहा है कि क्या कोई ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका बाह्य कोण कितना हो? 24 हो। अगर मान लो जब हम कभी भी मान लो कोई भी भुजाएं निकालते हैं, क्या निकालते हैं? भुजाएं। और भुजाएं आपकी फिक्स आनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू यानी नेचुरल नंबर आने चाहिए। क्या आनी चाहिए? नेचुरल, प्राकृत संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? प्राकृत संख्या, या फिर आप बोल सकते हो पूर्ण संख्या आनी चाहिए, ठीक है? वो ना तो पॉइंटों में आनी चाहिए ना ही बटे में आनी चाहिए। जब तो क्या है? समबाहुभुज संभव है। अगर उसकी भुजाएं पॉइंटों में आई तो भी समबाहुभुज संभव नहीं है। अगर एक्यूरेट वैल्यू आ गई ना बेटा तो समबाहुभुज क्या है? संभव है। तो इधर देखो यहाँ पे क्या निकालनी है हमको? समबाहुभुज की भुजा। समबाहुभुज की भुजा निकालनी है। क्या निकालनी है? भुजा। तो मैं लिखूंगा समबाहुभुज का बाह्य कोण। समबाहुभुज का
ब्राय कोण, ब्राय सर ब्रायकोण 22 डिग्री का है। कोण, ब्राय कोण। इसका सूत्र लगा बेटा क्या होता है 360 डिग्री अपोन में क्या होगा बेटा भुजा। तो 360 डिग्री का तो कोण दे रखा है क्या, भुजा तो निकालनी है। 360 डिग्री अपोन में क्या बेटा कोण, तो 360 डिग्री अपोन में कोण कितना बेटा 22 डिग्री। अब बताओ अगर मैं 22 का भाग दूं 360 में तो दे लेते एक बार। अगर पॉइंटों में वैल्यू आई तो बेटा ये संभव नहीं होगा। तो 22 का भाग दो, 22 एकम 22 कितना आया 4 1, 22 का भाग देना ऊपर से 0, 22 छिका 132, ऊपर से उतारा कितना 10 में से 2 गया तो 8, कितना बचा 8, ऊपर से 0 बढ़ा के लग गया पॉइंट, 22 3 66, 22 3 66 कितना बचा 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से 6 गया तो 1, ऊपर से वापस क्या उतारो 0, तो 22 छिका 132, पॉइंट के बाद 2 अंक कितना है बेटा 16.36 आ गया। कितना आ गया 16.36। अब बताओ संभव है नहीं है, पॉइंटों में वैल्यू आ रही ना, तो लिखना अतः समबहुभुज संभव नहीं है। ये 5 है बेटा ए है, 5 है कि बी वाले की बात करते हैं। उतार लो इसको जल्दी से, उतार लिया। आगे चलते हैं। अब देखो बेटा अब की बार क्या कोण वही रहेगा, कोण वही रहेगा, लेकिन पहले तो कौन सा कोण दिया था ब्राय कोण, अब कौन सा कोण दे दिया अंतः कोण। तो मैं लिखूंगा समबहुभुज, इसको हो गया बी वाला समबहुभुज बहुभुज का अंतः कोण, अंतः कोण कितना दे रखा है बेटा 22 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है 22 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो देखो मैं निकालूंगा समबहुभुज की भुजा, समबहुभुज की भुजा निकालनी है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले समबहुभुज बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, इसका सूत्र क्या होता है बेटा n-2 इंटू 180 डिग्री अपोन में क्या है बेटा n। आपको समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण तो दे ही रहा है बेटा कितना है 22 डिग्री बरोबर। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री अपोन में कितना है बेटा n। एक काम करिए सबसे पहले देखो बेटा यहाँ पे संख्या ब्रैकेट में 2 है और बाहर क्या है संख्या, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कितना है 22 डिग्री बरोबर में इंटू किया कितना जाएगा 180 है माइनस 118 दूना 36 360 डिग्री, 360 डिग्री 360 डिग्री और अपोन में क्या चला बेटा n। इसको नीचे क्या लगा लो 1 लगा लो। इसको इससे इंटू करके कितना जाएगा बेटा 22 से 3 गुणा कर लेते हैं और 180 n का तो 180 n माइनस 360 डिग्री, तो इसको 1 से इंटू किया ना तो वही संख्या आएगी। अब देखो 22 n अपने पक्ष में है, ये जरा किसको हो जाएगा माइनस का बरोबर में 360 डिग्री किसका है माइनस। ठीक है 360 डिग्री किसका है माइनस का। देखो ना संख्या किसकी बड़ी है माइनस की। 180 n में से 22 n घटाओ कितना आएगा 158 है बरोबर माइनस के 360 डिग्री। वैल्यू किसकी निकालनी बेटा n की, तो मैं इधर निकाल लेता हूँ n बरोबर कितना हो जाएगा माइनस के 360 डिग्री अपोन में क्या बेटा 158 किसका माइनस। ठीक है, अब इधर देखो माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब मैं क्या करूँ बेटा 360 डिग्री में भाग देंगे कितने का 158 का। पॉइंट के बाद 2 अंक लेने। ठीक है, अगर पूरा चले जाता अच्छी बात है, तो संभव क्या होगा संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 360 डिग्री लिख लो और 158 लिख लो, अंकों का 8 दो 15 भाग 36 चले जाएंगे, 15 दूना 30 कितने भाग गया 2 बार। इस 2 को इंटू करो 2 अंटो 16, 80 लगी 1, 80 लगी 1। इधर देख लो इसको कितना है 360 डिग्री में मेरे को भाग देना है कितने का 158। देखो बेटा पहले 360 डिग्री ये 360 उतार लो और 158 उतार लो इसके नीचे, इसको काटो 15 भाग 36 चले जाएगा, 15 दूना 30 2 बार भाग गया। अब 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 158 से,
2 अंठो 16 सी लगी 1, 2 पंजो 10 और 1 11 सी लगी 1, 2 और 1 3, कितने और गया 316 बार। 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, यही है। अब बताओ 158 भाग जा रहा है कि इसमें नहीं जा रहा, तो ऊपर से क्या करेंगे बेटा 0, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। अब 440 में भाग देना कितने का 158 का। अब जितने फाड़ा नहीं आते ना उतने अंक काट दो, इसको काट दिया 15 खाड़ा बोलो, सामान्य से ज़्यादा ना हो, 15 चौको 60 ज़्यादा हो गए, 15 दूना 30, 15 3 45 ज़्यादा हो गए, 15 दूना 30, 2 घंटों करेंगे वही कितना आएगा बेटा 316। ये 10 में से 6 गया तो 4, कितना बचा यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, 124 आ गया। इससे क्या है छोटा है तो ऊपर से फिर 0 उतारेंगे। अब 1240 में भाग दो कितने का 158 काटो, 15 का फाड़ा बोले 124 से ज़्यादा ना हो, 15 से 105, 15 इंटू 120 कितना गया 8 बार। तो पॉइंट का 2 अंक आ गए ना, तो मैं लिखूँ यहाँ पे n बार कितना है बेटा 2.28। अब बताओ भुजा पॉइंटों में आते क्या नहीं, तो लिखना n का मान लिखना अतः बहुभुज, अतः बहुभुज, अतः समबहुभुज, सम बहुभुज संभव नहीं है। उतार लो, उतारो जल्दी से इसको, उतार लिया। आगे सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, छठा। आ जाओ भाई 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्या बोल रहा है, 6 में भी आपको 2 इक्वेशन दिए गए हैं। ये क्या बोल रहा है, किसी समबहुभुज का कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। ये बेटा कोई भी समबहुभुज ले लो और वो बोल रहा है कि उसका कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों, और किसी समबहुभुज का अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्यकोण संभव है। इधर देखो, ले इधर देखो, मान लो कोई बेटा सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है, त्रिभुज होता है। अगर मैं इसके अगर अंतःकोण की बात करूं तो बेटा वो अधिकतम कितना हो सकता है 60 डिग्री, यानी कि न्यूनतम कितना हो सकता है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले वाले में क्या है बेटा, जो 6 नंबर क्वेश्चन है उसका ए है, उसमें क्या है बेटा उसका न्यूनतम कोण कम से कम कितने को हो सकता है, न्यूनतम कोण 60 डिग्री का, कितने का 60 डिग्री का। अब इसका बी वाला देखो, मान लो फिर से कोई बहुभुज है तो ये त्रिभुज ले लिया, इसका अंदर वाला कोण न्यूनतम कितने का था 60 डिग्री का। ठीक है, और 60 के बाद में ये और बेटा इसको मिलाएंगे तो 60 ही ये हो जाएगा, तो कितने होगा अधिकतम कोण, अधिकतम कोण कितने का हो सकता है 120 डिग्री। ठीक है, उतार लो, चलेगा सवाल पे। तो देखो आपके चैप्टर नंबर कौन सा बेटा 3.2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके क्या चलेंगे, अब चलेगी 3.3, और 3.3 के लिए पहले क्या सीखना पड़ेगा हमको, बेसिक सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, बेसिक। ठीक है,